Hello everyone, welcome to the new tutorial series of Python which is based on the subject Informatics Practices of CBSE 11th class। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं 11th क्लास का। एंड वी आर बिगिनिंग विद पाइथन पोर्शन फर्स्ट, और पाइथन को भी हम A to Z कंप्लीट यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या होती है? तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है which is used for designing general purpose softwares। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आपका, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। सोर्स कोड वो कोड होता है जो प्रोग्रामर अपनी भाषा में लिखता है। अपनी भाषा मतलब प्रोग्रामर सी लैंग्वेज में कोई कोड लिख रहा है, जावा में कुछ लिख रहा है, C++ में लिख रहा है, या पाइथन में कोई कोड लिख रहा है, उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड कंप्यूटर को कभी भी समझ में नहीं आता है, उसको समझाने के लिए आपको उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मतलब पाइथन का कोड होगा, देन वी आर हैविंग मशीन लैंग्वेज। और पाइथन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेशल तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। वी कॉल देम ट्रांसलेटर्स। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए दो ट्रांसलेटर्स यूज में आते हैं। द फर्स्ट वन इज कंपाइलर एंड द सेकेंड वन इज इंटरप्रिटर। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और उसके सोर्स कोड को, जो भी उसका आप मशीन कोड जनरेट करते हैं, उसको बाकायदा मेमोरी में स्टोर करता है। वेयर इज इंटरप्रिटर रीड्स योर प्रोग्राम लाइन वाइज एंड डजंट सेव द कंपाइल कोड या इंटरप्रिटेड कोड जो होता है मशीन कोड, उसको कभी भी स्टोर करके नहीं रखता है। सो पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। अभी इसको ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है। C was a compiled language. C++ was a compiled language, but Python is an interpreted language. Python इंटरेक्टिव होती है, बहुत इजीली यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग पाइथन। कंप्यूटर सिस्टम के साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। इस फीचर को हम नेक्स्ट क्लास में 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डेफिनेशन है पाइथन की। चलिए देखते हैं पाइथन किस किस काम के लिए यूज में आती है। तो पाइथन के अंदर हम बना सकते हैं कंसोल एप्लीकेशंस। कंसोल एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर यूजर इनपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में देता है और उसे आउटपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कंसोल एप्लीकेशन का, जिसमें यूजर जो है सिस्टम के साथ में टेक्स्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा है। इस तरह की एप्लीकेशन पाइथन डिजाइन कर सकता है, और इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो किसी भी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। देन कम्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो किसी सिंगल डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंस्टॉल की जाती हैं। ये इंटरनेट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं हो सकती हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्वर पे इंस्टॉल होती हैं और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्लाइंट या ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे आर रनिंग यूजिंग इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आप इन एप्लीकेशंस को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पॉटिफाई इज एन वेब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। Then we have mobile applications. Python is very good in designing mobile application, and Dropbox is its example. Then comes machine learning. Machine learning के लिए basically तीन languages की use की जाती है, Java, Python and R language। तो Python मशीन लर्निंग का काम करती है, मशीन को लर्न करना सिखाया जाता है इसके अंदर। आप लोगों ने YouTube की फंक्शनलिटी देखी होगी। अगर आप YouTube पे जाते हैं और सपोज आपने वहाँ पे Python से रिलेटेड वीडियोस देख लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफाई किया जाता है। तो मशीन आपके टेस्ट को पहचानती है। तो हाउ इट इज पॉसिबल? यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। तो इस तरह की एप्लीकेशन हम पाइथन में बना सकते हैं। देखते हैं कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं या पॉपुलर कंपनीज जो हैं वो पाइथन का यूज़ कर रही हैं डेवलपमेंट के लिए। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूट्यूब इज यूजिंग इट, देन ड्रॉपबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन है, स्पॉटिफाई इज अ वेब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, देन गूगल, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक फॉर फाइंडिंग आउट यूजर्स टेस्ट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाइथन का यूज़ करती हैं। इस पाइथन के अंदर काफ़ी ब्रॉड करियर है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। यस, पाइथन को बनाया किसने था? तो पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय गुइडो वैन रॉसम, और इसका नाम जो है वो पाइथन दिया गया था। BBC पे एक बहुत मशहूर शो आता था, मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का कॉमेडी शो था, एंड दिस फेलो गुइडो वैन रॉसम वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट शो। तो उन्होंने उसी के नाम पर अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया।
इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 80s 1980s और 1989 में इसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। पहला वर्जन 1991 में लॉन्च हुआ था एंड द फर्स्ट स्टेबल वर्जन वॉज लॉन्च इन ईयर 1994। पाइथन इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट लैंग्वेज, काफ़ी सिंपल होती है। अगर आप जावा से कंपैरिजन करें, C++ से कंपैरिजन करें तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ एक कोड शेयर कर रही हूँ। इस कोड को जब आप देखेंगे तो ये कोड आपको बिल्कुल मैथ्स के कोड जैसा दिखेगा। पाइथन की एक और स्पेशलिटी है जो इसे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस से डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज पाइथन के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए सी में अगर आपने लिखा x इक्वल्स टू 5 और उसे आपने अगर डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ जाता है, तो आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे लिखना होता है int x, तब जो है वो वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता है। बट पाइथन की खासियत है कि यहाँ पे द मोमेंट यू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल इज क्रिएटेड। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ पाइथन। देन पाइथन इज केस सेंसिटिव, बिल्कुल बाकी लैंग्वेजेस की तरह केस सेंसिटिव है। कैपिटल स्मॉल को डिफ्रेंशिएट करके चलती है पाइथन लैंग्वेज। मतलब प्रिंट का पी अगर आपने कैपिटल बना दिया है तो दैट विल बी इंटरप्रिटेड इन अ डिफरेंट वे, और प्रिंट का पी अगर छोटा बनाया तो उसको हम अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। देन पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लूंगी IDLE का। ये IDLE पाइथन का जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं इस पाइथन प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लेती हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया F1 और यहाँ पर मैंने लिखी x की वैल्यू 9। पाइथन में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे सेमीकोलन ऑप्शनल होते हैं, सो यू डोंट हैव टू पुट सेमीकोलन आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। पाइथन के अंदर स्टेटमेंट का जो एंडिंग है वो एंटर की से पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल देती हूँ। तो आप देखिए पाइथन के एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने x को 3 डिफरेंट वैल्यूज असाइन किए, तो रन टाइम में ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। ऐसा सी में नहीं होता था। सी में अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर अगर आप रन टाइम में फ्लोट वैल्यू असाइन करने की कोशिश करते थे तो वो इमीडिएटली एरर देता था। तो दिस इज नॉट द केस विथ पाइथन। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल रन किया तो आप देखिए इट इज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली, आपको आउटपुट प्रॉपर वे में दे रहा है। तो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। रन टाइम में यहाँ पर आप वेरिएबल्स के डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। देन पाइथन यूजेस इंडेंटेशन इंस्टेड ऑफ curly brackets. This is one more special change of Python from other traditional programming languages. तो ये यहाँ पर देखिए छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि अगर आप C यूज करते हैं तो आपको कितनी बार कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, और यही चीज़ पाइथन में आपको स्टिक नहीं करनी पड़ती है। देन पाइथन इज अ मल्टी पैराडिग्मा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन follows procedural paradigm as well as object oriented paradigm, as well as it is an event driven language. So this was all about Python, introduction to Python today. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन की, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस CBSE 11th क्लास के पाइथन पोर्शन की। आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर के URL के अंदर जाकर ये लिंक टाइप करना है, दैट इज www.python.org डाउनलोड्स। इधर आप डायरेक्टली जो है गूगल पर पाइथन का डाउनलोड सेटअप जो है डाउनलोड करने के लिए सर्च कर लीजिए, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा। द मोमेंट यू आर गेटिंग द लिंक, आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्राउजर में ये कंटेंट आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। जब आप डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको पाइथन का जो है लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, पाइथन 1.0, पाइथन 2.0 एंड पाइथन 3.0। ये 3 मेन वर्जन जो है पाइथन के आए हुए हैं, और फिर उसके अंदर फिर 3.5, 3.6, 3.7 लाइक दिस। तो ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आपको अवेलेबल है विंडोज OS के लिए। और लाइनक्स और मैक के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैक के लिए अगर आपको चाहिए देन यू क्लिक ऑन दिस मैक ऑप्शन, तो ये मैक का लिंक आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 सेटअप्स मिल रहे हैं, 2.7 एंड 3.8 का। मैक OS के साथ में 2.7 इनबिल्ट आता है, वहीं पे इंस्टॉल होकर आता है, बट पाइथन 2.0 और 3.0 में काफ़ी डिफरेंस होता है। काफ़ी सारी मेथड्स जो हैं वो डिप्रिशिएट हो चुकी हैं पाइथन 2.0 की। तो आई विल सजेस्ट यू टू इंस्टॉल पाइथन 3.0 और उसका हायर वर्जन, लेटेस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पाइथन 3.8.5 वर्जन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो
तरीका बता रही हूँ इंस्टॉलेशन का, दैट इज फॉर पाइथन दिस फॉर विंडोज वर्जन। विंडोज वर्जन के लिए जैसे आप पाइथन का अपना सेटअप डाउनलोड करेंगे तो वैसे ही सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर या डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में आपको ये सेटअप मिल जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक विजार्ड रन हो जाता है। पाइथन का इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स आपको नहीं करनी होती हैं, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो यहाँ ध्यान रखनी है कि जब ये आपका सेटअप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन आता है 8 पाइथन 3.82 पाथ। इसको आपको चेक करना है। इसको चेक करने से क्या होता है, आपका जो पाइथन इंस्टॉलेशन होता है पिप, वो किसी भी फोल्डर के लोकेशन से आपका इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर देता है। तो ये एक ऑप्शन आपको ऑन करना होता है। यहाँ पर मैक ओएस के लिए मैंने आपको लिंक बता ही दिया है कैसे करना है। ना अगर हम पाइथन का यूज करते हैं तो पाइथन को यूज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड जिसे हम बोलते हैं यूजिंग कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और दूसरा होता है यूजिंग स्क्रिप्ट्स। कमांड लाइन इंटरप्रेटर के लिए व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली मैं आपको एग्जीक्यूट करके भी बताती हूँ। आपको अपने विंडोज प्लेटफॉर्म पर जाना है, स्टार्ट मेनू में, और यहाँ पर जाकर आपको पाइथन सेक्शन में जाकर और यहाँ पे इसका जो कमांड लाइन वर्जन आता है इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इस तरह का ब्लैक विंडो आपके सामने यहाँ पर आ गया है और 3 एरोज आपको दिख रहे हैं, साइन है ग्रेटर देन के, इसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और यहाँ जाकर आप पाइथन का कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रिंट जाकर ऐसा लिखा हेलो एंड आई एम क्लोजिंग इट। ये देखिए यहाँ एग्जीक्यूट हो गया। इसे हम बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड या फिर कमांड लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू हम यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड होता है स्क्रिप्ट्स। व्हाट आर स्क्रिप्ट्स? दे आर ग्रुप ऑफ कमांड्स। जैसे प्रोग्राम नहीं होता है तो बिल्कुल ग्रुप ऑफ कमांड्स स्क्रिप्ट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं पाइथन के, जिन्हें हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कोई भी एडिटर ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इट एज नोटपैड। मैं यहाँ पर नोटपैड ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया एंड मैं यहाँ पर एक पाइथन का स्टेटमेंट लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग हेलो हियर, और इसको मैंने क्लोज किया। और सेम स्टेटमेंट को मैं, बिकॉज स्क्रिप्ट्स आर जनरली ग्रुप ऑफ कमांड्स, सो आई एम कॉपिंग इट और ये मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेविंग माय फाइल। मैं कहाँ सेव करूँगी? जहाँ से मुझे फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे सिस्टम में यूजर्स के अंदर ऑसस नाम के फोल्डर में इस फाइल को स्टोर कर रही हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया जीवन, और नाम देते वक्त आपको एक छोटा सा बात और ध्यान रखना है, आप इसका एक्सटेंशन .py डालेंगे, क्योंकि हम जो है नोटपैड का यूज़ कर रहे हैं, हम पाइथन का कोई आइडियली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से एडिटर आपने यूज़ किया है, सो यू हैव टू सेव योर फाइल बाय द एक्सटेंशन .py। ये मैंने सेव कर दिया फाइल को। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? दिस इज माई स्क्रिप्ट, हाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पर विंडोज में फिर से गई एंड नाउ आई एम स्विचिंग ऑन टू माई कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर। तो हम यहाँ पर जाकर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, मैं उसी ड्राइव में हूँ जहाँ मैंने सेव किया था। एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग माई कंटेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट द कमांड पाइथन है, स्पेस दूंगी मैं यहाँ पर, मेरी फाइल का नाम जीवन है .py। एंटर की मैंने यहाँ प्रेस कर दिया एंड सी आई एम गेटिंग माई आउटपुट ओवर है। मुझे यहाँ पर मेरा आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमारा आउटपुट है यहाँ पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन करेंगे। ये एक तरीका था हमारा पाइथन को यूज़ करने का। दूसरा तरीका होता है यूजिंग आईडीएलई। आईडीएलई बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है पाइथन में। ये जो आईडीएलईज होते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन को डेवलप करने के जो भी टूल्स होते हैं वो एक साथ एक ही जगह पर मिल जाते हैं। जैसे अभी हमने हमारा प्रोग्राम नोटपैड में टाइप किया था और एग्जीक्यूशन जाके हमने उसका कमांड प्रॉम्प्ट पे किया है। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ें हमको एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगी, तो हमको अलग से एडिटर ओपन करना है या हमको इंटरप्रेटर अलग से लेना, दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडियली के लिए अगेन आई एम मूविंग ऑन टू द स्टार्ट मेनू, और यहाँ पर जाकर मैं फिर पाइथन पर जा रही हूँ, स्विच हो रही हूँ यहाँ पर। सो आई एम मूविंग ऑन टू पाइथन, और यहाँ पर जाकर हमने पाइथन में गए और यहाँ पर मैंने पाइथन आईडी भी ओपन कर लिया।
इसका स्क्रीन वाइट आता है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, वाइट आता है, बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट जैसा। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है। एंड सेम वे यहाँ पर जैसे हमने कमांड एग्जीक्यूट किया था इंटरेक्टिव मोड में, तो यहाँ भी हम इसको इंटरेक्टिव मोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पाइथन शेल। सो दिस इज, मैंने यहाँ पे लिखा हाय हाउ आर यू। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप कर लिया है, दिस इज माय प्रिंट स्टेटमेंट। ये देखिए इंटरेक्टिव मोड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी है तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन फाइल्स न्यू ऑप्शन और यहाँ पे नया फाइल आ जाएगा। इसको आप सेव कर दीजिए जहाँ कहीं पे भी आपको सेव करना है। इसके अंदर एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली .py ले लेता है, ये मैंने के नाम से सेव किया। अगेन आई एम जस्ट पुटिंग माय प्रिंट स्टेटमेंट है। ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं और सेम मैसेज भी लिख देती हूँ, हाउ एंड आर यू। इसको हमने सेव कर रखा है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको रन करने के लिए हम यहाँ पर F5 की प्रेस करेंगे। जैसे हम F5 की प्रेस करेंगे वी विल बी गेटिंग द आंसर। सो दिस इज द वे वी कैन यूज पाइथन आइडियली। तो पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, पाइथन को यूज करने के हमारे पास 2 मीडियम्स थे। उन दोनों मीडियम्स को हमने यहाँ पे यूज करके देख लिया यूजिंग इंटरेक्टिव मोड एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम पाइथन इंटरप्रेटर को मोबाइल पे कैसे यूज़ करें। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल प्ले ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गूगल प्ले जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो दिस इज़ माय स्क्रीन ऑफ गूगल प्ले। गूगल प्ले के अंदर यहाँ पे ये जो सर्च ऑप्शन आ रहा है, आपको सर्च टेक्स्ट का जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, इस पर जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे पाइथन इंटरप्रेटर। तो आपको देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पाइथन इंटरप्रेटर्स जो है मिल जाते हैं। आप उनका जो है वो रैंकिंग वगैरह देख लीजिए। जो भी आपको देखना है, उसकी डिटेल्स आपको पता करना हो तो उन पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स को पढ़ लीजिए। जो भी आपको लगता है अप्रोप्रिएट है, जैसे मैंने तो फर्स्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लिया था, तो ये मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप यहाँ पर इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। इस तरह का कोई भी इंटरप्रेटर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इसको ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर ओपन पर क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग ये जो विंडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर आइडियलीज एडिटर। तो यहाँ पर जाकर आप अपने कमांड्स टाइप कर सकते हैं पाइथन के। देन आपको यहाँ पे साइड में एक मेन्यू नज़र आ रहा है, क्लिक ऑन दिस मेन्यू ऑप्शन। जब आप इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरप्रेटर ऑप्शन आता है, टर्मिनल ऑप्शन आता है, पिप, मैंने कहा था पाइथन का इंस्टॉलर होता है पिप, जो काफ़ी काम में आता है। लेटर ऑन जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आपके पास होती है उसको इंस्टॉल करने के लिए पिप का हम यूज़ करेंगे। देन इंटरप्रेटर आपका ये रहा, ये टर्मिनल है आपके पास में। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इनमें से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंटरप्रेटर पर क्लिक करके दिखा रही हूँ। सो आई क्लिक्ड ऑन दिस इंटरप्रेटर। जैसे इंटरप्रेटर पे क्लिक करेंगे, देखिए बिल्कुल जैसे हमारा डेस्कटॉप पर ओपन होता है पाइथन का कमांड लाइन इंटरफेस, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे ओपन हो गया है। और आप यहाँ पे बहुत इजीली जाके कमांड्स टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट। प्रिंट एक कमांड होता है पाइथन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट और इस पर जाकर मैंने ब्रैकेट्स लगाए। ब्रैकेट्स के अंदर जाकर इन्वर्टेड कॉमास में हमको डेट मैसेज लिखना है यहाँ पर। तो इन्वर्टेड कॉमास मैंने यहाँ पे स्टार्ट किए। देन आई एम राइटिंग द वर्ड हेलो ओवर हियर। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज किया। और मैंने आपको बताया था कि पाइथन में कमांड का एंड हमेशा एंटर की से होता है। सो हेयर आई एम प्रेसिंग द एंटर की। तो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रही हूँ। तो हमने यहाँ एंटर की प्रेस की एंड सी द रिजल्ट ओवर हियर। तो आपको यहाँ पे ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, स्क्रिप्ट बनाना है, सो दिस इज़ द विंडो ओवर हियर। यहाँ पर ये जो वाइट विंडो आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस पर हम कमांड्स लिखने वाले हैं। मैं यहाँ पर गई और मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स ले लिया। अभी मैं सिंपल सा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम बना रही हूँ, क्योंकि अभी हमने आपको पाइथन सिखाया नहीं, सिर्फ मल्टीपल स्टेटमेंट्स मुझे आपको टाइप करके बताने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल जैसे मैथ्स में आप 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टेटमेंट्स लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हैं, एक्स एंड देन प्लस वाई। और अब यहाँ पर जाकर हमने लिखा प्रिंट
एंड देन Z। ये आपका यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप ये स्क्रीन देखिए। इस स्क्रीन के अंदर आपको नीचे एक एरो नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है येलो कलर के। इस पर यू क्लिक ऑन दिस बटन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आपको यहाँ इस तरह से रिजल्ट दे देगा। तो बिल्कुल उतना ही सिंपल है जितना डेस्कटॉप पे ये सिंपल था। देखिए यहाँ पर ये 70 आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए यहाँ 70 रिजल्ट आ रहा है। तो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ पाइथन इंटरप्रेटर ऑन मोबाइल। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ पाइथन। ये हमारी ट्यूटोरियल सीरीज का थर्ड लेसन है। आज हम बात करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स पर। पाइथन फंडामेंटल्स को समझने से पहले बात करते हैं पाइथन क्या होती है। तो पाइथन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, वी कॉल इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम्स कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं। दैट इज नोन एज अ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग भी काम करते हैं या आपको किसी से काम करवाना होता है तो आप उसे कमांड देते हैं, वो पर्सन काम करता है। आप दूसरा कमांड देते हैं, वो काम करता है। और जब आप उसके साथ नहीं होते हैं, आप अपनी एब्सेंस में उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिख देते हैं कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है। सो दैट थिंग इज नोन एज प्रोग्राम। और जब प्रोग्राम बनाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपका जो प्रोग्राम है इट शुड फॉलो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, दैट इज आईपीओ साइकिल। एग्जैक्टली क्या होता है, जब सीपीयू काम करता है तो सीपीयू सिर्फ उस डेटा को प्रोसेस करता है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखा होता है। अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? तो वर्क डन बाय कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू 90 है, देन y की को हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जब आप किसी नंबर पे कोई कैलकुलेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोसेसिंग। तो डेटा वही प्रोसेस होता है जो मेमोरी में होता है। तो आपको सबसे पहले डेटा को वैल्यू असाइन करनी होती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं इनपुट। तो आपको सबसे पहले डेटा के लिए इनपुट देना होता है, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू प्रोसेस द डेटा। और उसके बाद में ये जो प्रोसेसिंग होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इफ़ यू वांट टू सी दैट रिजल्ट, तो आपको यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करना होता है। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये तीनों स्टेटमेंट्स होना ही चाहिए, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हर एलिमेंट को हमने अलग अलग नाम दे रखा है, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। सबसे पहले टर्म आती है कैरेक्टर सेट। व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट? सो अल्फाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज आर नोन एज कैरेक्टर सेट। अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी में हमने अनाराम पढ़े हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं तो हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो जब हम बात करते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट की, तो पाइथन कैरेक्टर सेट जो रहता है दैट इज क्रिएटेड यूजिंग यूनिकोड। तो पाइथन के कैरेक्टर सेट में जो टर्म कैरेक्टर सेट यूज होता है दैट इज यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर मोर देन 65,000 कैरेक्टर्स होते हैं, उससे मिलकर आपकी भाषा पाइथन बनी हुई है। देन नेक्स्ट टर्म इज टोकन्स। जब आप पाइथन का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं टोकन्स। जब आप कमांड्स लिखते हैं, कमांड्स का जो सबसे छोटा सा यूनिट होगा दैट इज कंसीडर्ड एज टोकन्स। इन टोकन्स को हमने 5 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है लिटरल, देन चौथा यहाँ पे होता है ऑपरेटर्स, और पांचवा यहाँ होता है पंक्चुएटर्स। सो वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन। चलिए समझते हैं कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, दे आर अल्फाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने अल्फाबेट सीखे, अल्फाबेट के बाद में आपने शब्द बनाना सीखे। तो कीवर्ड्स कुछ और नहीं होते हैं, ये किसी भाषा के अपने खुद के शब्द होते हैं। जैसे आई महाराष्ट्रीयन को बिलोंग करता है, माँ हिंदी को बिलोंग करता है। जब हम मदर बोलते हैं तो हमें समझ में आता है हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं
जो किसी भाषा को बिलोंग करते हैं, रिजर्व होते हैं, दे आर नोन एज कीवर्ड्स। देन नेक्स्ट टर्म इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो रहते हैं वो यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं जो हम किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है x और इसको हमने वैल्यू असाइन की 89। तो ये वेरिएबल का नाम दिया है x, यूजर ने दिया है, सो दिस इज एन आइडेंटिफायर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हम एक मेथड बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन को मैंने नाम दिया है डिस्प्ले। तो यूजर ने नाम दिया ना डिस्प्ले, यूजर इसका नाम आउटपुट भी रख सकता था, यूजर इसका नाम F1 भी रख सकता था, F2 भी रख सकता था, कुछ भी दे सकता था, तो हमने इसका नाम दिया डिस्प्ले। तो दिस इज कंसीडर्ड एज एन आइडेंटिफायर। आप किसी फंक्शन को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पहचान प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ पर क्लास को हमने नाम दिया है ABC, तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। तो ये जो शब्द है X हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया, एंड दिस ABC, दे आर नोन एज आइडेंटिफायर ऑफ योर लैंग्वेज। जब हम किसी एलिमेंट को नाम देते हैं तो उस नाम को देने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। जैसे पहला रूल जो होता है आइडेंटिफायर नेमिंग का, आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होता है उसके अंदर आप अल्फाबेट्स अलाउ कर सकते हैं, आप यहाँ पर डिजिट्स ले सकते हैं, या फिर आप अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज आप अपने वेरिएबल के नाम या आइडेंटिफायर के नाम के अंदर यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर कुछ। तो देखिए मेरे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है रोल नंबर। रोल नंबर के अंदर यहाँ पर हमने डॉट यूज कर लिया है, जबकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो डॉट नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया गलत वेरिएबल नेम। देन सेकंड वन इज रोल नंबर, अल्फाबेट्स अलाउड है, सारे अल्फाबेट्स अलाउड है, सो दिस इज करेक्ट वन। देन थर्ड वन में सीरियल नंबर में पीछे डॉट आ गया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। देन द फोर्थ वन इज स्टूडेंट नेम, पर यहाँ पर हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट नेम के बीच में स्पेसेस आ गई, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि स्पेस तो हमने यहाँ रूल में लिखा नहीं है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफायर को नाम देंगे, ये पहला रूल है। सेकंड रूल होता है डिजिट शुड नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर। अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया कि आपका जो वेरिएबल का नाम है या आइडेंटिफायर का नाम है, इट कैन हैव डिजिट्स एंड अल्फाबेट्स इन दैम, बट डिजिट शुड नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड रूल कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। द फर्स्ट वन इज 2n, तो यहाँ डिजिट पहले है, इसका मतलब ये गलत है। और सेकंड वन इज n2, यहाँ पे अल्फाबेट है, डिजिट है, और डिजिट पहले नंबर पर नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द वेरिएबल। देन थर्ड रूल इज यू शुड नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्लास इज अ कीवर्ड इन पाइथन, और अगर आप किसी स्टूडेंट को प्रोसेस कर रहे हैं और आपने वहाँ पे उसके स्टैंडर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए क्लास नाम का वेरिएबल यूज कर लिया, तो वो वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इफ इज अ कीवर्ड इन पाइथन, आप इफ किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते हैं, क्लास किसी वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। यस, रोल नंबर इज नॉट अ कीवर्ड, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट रूल इज इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक्चुअली में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ पे आइडेंटिफायर नेमिंग रूल में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि 256 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। तो पाइथन ने यहाँ पर आपको फ्री कर रखा है, यहाँ पर आपको एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं वेरिएबल नाम में। बट जनरली हम लोग बहुत बड़े नाम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ही प्रोग्राम में लिखना होता है और याद भी रहना चाहिए। तो हम वेरिएबल नेम काफ़ी सिंपल और कंटेक्स्ट से रिलेटेड रखते हैं। देन द लास्ट रूल इज वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम इज केस सिग्निफिकेंट। केस सिग्निफिकेंट मतलब केस सेंसिटिव होते हैं, कैपिटल स्मॉल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने नेम 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 तीन तरह से लिख रखा है। यहाँ पर एन कैपिटल है नेम का, यहाँ पे सारे ही लेटर्स कैपिटल हैं, और यहाँ पर छोटे लेटर्स में लिखा हुआ है। तो ये तीनों नेम आपको इंग्लिश में एक जैसे नजर आएंगे, बट जब आप पाइथन में जाएंगे तो दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम, एंड दिस विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल नेम। तो पाइथन स्मॉल केस और कैपिटल केस में जब आप सेम कैरेक्टर लिखते हैं तो उन दोनों को सेम नहीं समझता है, अलग अलग समझता है। तो ये कुछ रूल्स थे आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स। तो आज हमने यहाँ फंडामेंटल्स में सीखा कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिटरल्स एंड वेरिएबल नेम्स के बारे में। तब तक बने रहिए इस ट्यूटोरियल में मेरे साथ। थैंक यू। Hello everyone, welcome to the fourth session of Informatics Practices CBSE
11th क्लास सेशन। आज हम बात करेंगे लिटरल्स की। इसके पहले हम देख चुके हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिटरल्स। लिटरल्स बेसिकली आइडेंटिफायर्स की वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है x और उसको मैंने वैल्यू असाइन की 45। So x will be considered as identifier and 45 is considered as literal. In the same way y identifier है and this 78.67 is literal. Z is an identifier whereas ABC is a literal. And on the basis of the characteristics of literals, we have classified literals into 4 categories. The first one is string literals, second is numeric literals, third one is boolean literals, and the fourth one is none. So the first category is string literals. String literals are the characters which are either enclosed within single quotes, double quotes और triple quotes. And जब मैं बात करती हूँ characters की, तो characters के अंदर हम alphabets include करते हैं, we include digits as well as symbols, और non printable characters भी इसके अंदर include होते हैं। आपकी enter की हो गई, space हो गया, function keys हो गई, जो आपको दिखाई तो नहीं देते हैं but they are the part of characters only. हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में a को डाला. This is considered as string literal in Python. अगर यही चीज आप जावा और सी में चाहते तो इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल, क्योंकि जावा और सी के अंदर जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वहां अलग से आपके पास कैरेक्टर डेटा टाइप होता है. दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट इन पाइथन. पाइथन के अंदर इफ यू आर एनक्लोजिंग अ सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स देन ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज स्ट्रिंग. देन यहाँ पर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स में डाल दिया है तो इसे भी मैं स्ट्रिंग ही कहने वाली हूँ. देन वी आर हैविंग दिस नंबर्स ओवर हियर, दिस हैश मैंने यहाँ पर जाकर एक कैरेक्टर का यूज किया है, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. फिर यहाँ पर मैंने अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स की कॉम्बिनेशन को यूज किया है ट्रिपल कोट्स के अंदर, सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. तो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स तीनों स्ट्रिंग्स के लिए यूज में होते हैं पाइथन के अंदर. पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. मैंने लिखा x इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर ABC. दिस डेटा इज प्रोसेस्ड. दिस इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि जो डेटा मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ दैट इज कमिंग इन अ सिंगल लाइन. मैंने y लिया, मैंने इन्वर्टेड कॉमास डबल यूज किया यहाँ पर. आई एम पुटिंग सम वैल्यूज हियर. मैंने इसको क्लोज किया. ये डेटा भी मैंने सिंगल लाइन में डाला है, सो दिस इज ऑल्सो सिंगल लाइन स्ट्रिंग. अब मैं यहाँ पर फिर से y की वैल्यू ले रही हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ डेटा डाला. नाउ आई वांट टू पुट माय डेटा इन मल्टीपल लाइंस एंड फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पर जाकर एक एंटर की प्रेस की. द मोमेंट आई एम गोइंग टू प्रेस द एंटर की आई एम गेटिंग एन एरर ओवर हियर. तो जब भी आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो कहलाती है दैट इज नोन एज सिंगल लाइन स्ट्रिंग. So what are single line strings in Python? Strings which are either enclosed in single quotes or double quotes are considered as single line string. Now come to multiple line strings. मैंने फिर x यहाँ पर लिया, single quotes लिया. यहाँ पर जाकर instead of single quotes what I am putting? I am putting triple quotes over here. फिर मैंने यहाँ कुछ डेटा डाला. Now I am pressing an enter key over here. तो अब देखिए कोई एरर नहीं आया है. मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स लिख रही हूँ. मैंने यहाँ पर जाकर अगेन इसको 3 बार सिंगल कोट्स लगाया. नाउ प्रेसिंग एंटर की, डेटा यहाँ पर आ गया है. इस डेटा को मैं यहाँ प्रिंट करके देखती हूँ. तो जब मैंने यहाँ पे x को प्रिंट किया तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल लाइन्स में आ रही है. सो गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन. सिंगल लाइन वो डेटा होता है जो एक ही लाइन में प्रिंट होता है. मल्टी लाइन डेटा वो होता है जो मल्टीपल लाइन्स में प्रिंट होता है. एंड हाउ टू इंटरप्रीट अ सिंगल लाइन इन पाइथन? By enclosing it in either single quotes or double quotes. And how to interpret multi-line in Python? By enclosing it in triple single quotes. So this was types of strings in Python. Second होता है numeric literal. Numeric literal के अंदर 3 तरह के literals आते हैं. The first one is integer literal, the second one is float and third one is complex number. Integers वो whole numbers होते हैं जिनके आगे प्लस और नेगेटिव साइन आ सकता है. होल नंबर्स मीन्स नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस. इंटीजर्स को भी हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर सिस्टम. द फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम बना होता है 10 डिजिट से मिलकर. मतलब डेसिमल नंबर के सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 की डिजिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं.
इस नंबर सिस्टम को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैथ्स में आप इसका यूज करते हैं, और इसका बेस होता है 10, क्योंकि 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। तो जो आप नंबर्स आपकी डेली लाइफ में देखते हैं 23, 78, 9, 31, 2, 3, वट जो आप यूज करते हैं, दे आर कंस्टिट्यूटिंग या दे आर द पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। और पाइथन में डेसिमल नंबर्स को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करने होते हैं। आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखना है x इक्वल्स टू 23, दैट्स इट। तो सिस्टम उसको बाय डिफॉल्ट किसमें समझता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही समझता है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हम यूज करते हैं दे आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। अब यहाँ पर 0 to 7 की जो टोटल डिजिट्स हैं वो तो टोटल हो गई 8, इसलिए इसका बेस होता है 8। अब देखिए एग्जाम्पल में, अगर मैं यहाँ पर 23 प्रिंट करना चाह रही हूँ तो 23 तो डेसिमल नंबर होता है। अगर मैंने सिस्टम में लिख दिया x इक्वल्स टू 23, तो सिस्टम तो उसको क्या समझने वाला है, डेसिमल नंबर। तो आप सिस्टम को कैसे समझाएंगे कि आपका नंबर ऑक्टल है। सिस्टम को ये समझाने के लिए कि आपका नंबर ऑक्टल है, आप अपने नंबर को प्रीफिक्स करेंगे 0 से। तो अगर आपने अपने नंबर को प्रीफिक्स किया 0 से, इसका मतलब है कि आपका नंबर क्या है, ऑक्टल। एग्जाम्पल के लिए जब आपने अपने प्रोग्राम में लिखा x इक्वल्स टू 0 तो सिस्टम को समझ में आता है कि ये ऑक्टल नंबर है। देन कम्स हेक्साडेसिमल नंबर्स। हेक्साडेसिमल नंबर 16 डिजिट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है वो होता है 16। और यहाँ पर जो रेंज होती है वो 0 से 9 तक के तो पहले 10 डिजिट्स हो गए। देन 11 के लिए, मतलब जो 11वीं डिजिट होती है वो हो जाएगी आपकी 10। 0 से 9 तक 10 डिजिट हो गई, टोटल 16 डिजिट होती हैं। तो जो आपकी 11वीं डिजिट होगी वो होगी 10, 10, 12वीं होगी 11, 13वीं होगी 12। लाइक दिस टोटल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, दे विल मूव अप टिल 15। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, और ये जो 1 1 है या 1 2 है 1 3 है, दे आर द पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। एंड इवन हेक्साडेसिमल में भी 0 and 1, 0 से 9 तक के कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 10 को इंटरप्रीट करवाया है A से, 11 will be interpreted as B, and like this 15 is going to be interpreted as F. अब अगेन 0 to 9 जो कैरेक्टर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, वो ऑलरेडी डेसिमल नंबर के पास में है। आपने फिर से 23 लिखा तो कंपाइलर इज कंफ्यूज कि वो डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे जब आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिखेंगे, सो ये नंबर्स विल बी प्रीफिक्स बाय 0x। तो अगर आपने 0x से अपने नंबर को प्रीफिक्स किया है, then it is considered as hexadecimal. So these are numeric literals. न्यूमेरिक लिटरल्स में सेकंड होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। इनको रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक्स मैंने यहाँ पर लिया 345.567। इन द सेम वे इसका नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं। देन सेकंड थिंग, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को साइंटिफिक नोटेशन में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने 1.7E3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप सिस्टम के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो E स्टैंड्स फॉर 10 हुआ है। तो इस तरह से भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हैं वो हम लिख सकते हैं। देन द थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी होती है बूलियन लिटरल्स। बूलियन का मतलब होता है या तो वैल्यू सही होगी या गलत होगी, और इसलिए पाइथन ने यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का T कैपिटल आता है एंड फॉल्स का F कैपिटल आता है। ये प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट है, आपको ऐसे ही यूज करना है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, ट्रू एंड ट्रू में डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो फर्स्ट ट्रू हमने लिखा हुआ है इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज किया है, और अभी हमने देखा था कि कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज होती है तो उसे हम स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे, एंड दिस इज योर बूलियन लिटरल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रू, and same will be the difference between false and false, false in inverted commas and false without any inverted commas. Then the last category in the literals is none. None means nothing, absence of value. जब आप किसी चीज को खाली छोड़ देते हैं, आप किसी बॉक्स को खाली छोड़ रहे हैं, किसी वेरिएबल को खाली छोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं नथिंग, एंड दैट इज स्टैंड बाय नन लिटरल। और नन भी कांस्टेंट होता है तो एन कैपिटल आएगा इसके अंदर। इट इज ऑल्सो केस सेंसिटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट लिटरल्स इन पाइथन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन,
वेलकम टू द 8th ट्यूटोरियल ऑफ दिस पाइथन सीरीज। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मैंने पहले भी कई बार ट्यूटोरियल्स में एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया था। प्रिंट फंक्शन किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है। आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है या स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करता है। किसी भी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमेशा कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पे अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पाइथन शेल पर आई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जाकर इसमें यहाँ पे कमांड लिखा प्रिंट, और मैसेज जब भी देना होता है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। स्ट्रिंग्स हम पहले देख चुके हैं। एनीथिंग enclosed within either single quotes, double quotes or triple quotes, that is termed as string in Python. तो यहाँ पर मैंने लिखा my first file and I close this word. अब देखिए प्रिंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको बताया है। इसके साथ हमेशा स्मॉल पैरेंथेसिस आते हैं। आपको पाइथन में प्रोग्राम बनाते वक्त पंक्चुएशन का उतना ही ध्यान रखना है जितना आप इंग्लिश में रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमने कहा कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज होंगे तो स्मॉल ही यूज होंगे। इसकी जगह आप कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, व्हेन आई टेल समथिंग एज स्ट्रिंग मींस आइदर इट कैन बी एनक्लोज विद इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। विदाउट उसके यहाँ पर वर्ड्स नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा जो हम सीखेंगे अभी। तो अभी आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाना, सही जगह पर लगाना है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर कमांड यू हैव टू प्रेस एंटर की। ठीक। सेकेंडली, अगर मैंने इस कमांड के अंदर रूल्स फॉलो नहीं किए, जैसे ये ब्रैकेट आपने खोला है बट इसको बंद नहीं किया, एंड यू आर गोइंग टू प्रेस एंटर की, तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि यू कंप्लीट योर स्टेटमेंट। सो लाइक दिस, इस तरह से प्रॉब्लम आएगा आपको। देन अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं कर रही हूँ देन अगेन आई विल बी गेटिंग सम एरर। सो यू हैव टू बी very much particular about the punctuation you are using in your statement. So in this way we have to use print command. Print का जो complete syntax होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है that is objects. Objects के अंदर अभी हमने string object पास किया था। inverted commas के अंदर हम integer, float, डिफरेंट तरह के objects पास कर सकते हैं। फर्दर हम अपने ट्यूटोरियल में उनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सिंटेक्स यूज किया है प्रिंट का। अब हम बाकी के आर्ग्यूमेंट्स भी देख लेते हैं। सो द सेकंड आर्ग्यूमेंट इज सेट। अब ये कैसे काम करता है? सो लेट्स सी विथ वन एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पर जाकर मैंने फिर अपना आईडीएली ओपन किया और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ। मैंने प्रिंट ले लिया, आई एम राइटिंग ABC। अभी तक आपने सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट लिखा था, फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया था। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने यहाँ कॉमा साइन प्रेस किया। अगेन मैंने दूसरा स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पर XYZ कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। मैंने ZYA डाल दिया। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया एंड दिस पैरेंथेसिस इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स पास की हैं, तो जब ये स्क्रीन पे प्रिंट होंगी, अभी मैं सेप का यूज नहीं कर रही हूँ, सीधा आउटपुट फर्स्ट ABC स्पेस ZYA। बट सेपरेटर कहाँ पे काम में आता है? ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है और यहाँ पे ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है मीन्स स्पेस विच इज सेपरेटिंग योर स्ट्रिंग ABC एंड ZYA। यहाँ पर अगर आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे सेप का यूज करेंगे। So what I am doing again, I am copying this statement, Control C दबाया मैंने, not pasted, some problem was there, so it is pasted now. Now I am going to use sep argument। तो मैंने यहाँ पर जाकर कॉमा sep लिखा, equals to sep कीवर्ड है, as it is आपको यूज करना है। इसमें सिंगल कोट से डबल कोट्स में कोई कैरेक्टर टाइप कर दीजिए। मुझे क्या करना है, ABC और ZYA को 3 स्टार से सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पे 3 स्टार एज अ सेपरेटर डाले हैं। नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर की, और जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया, सी माई आउटपुट। आपको एग्जाम्स में आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट सच टाइप्स ऑफ आंसर्स। तो आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, हाउ प्रिंट कमांड इज इंटरप्रिटेड। सो दिस इज द आउटपुट। तो सेपरेटर का यूज समझ में आया, दो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को सेपरेट। अगर यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स होती, ये यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग है, इसको मैंने फिर से कॉपी किया एंड पेस्टिंग इट अगेन। इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, इंडेंट्स हटा देते हैं। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ पुटिंग 2 स्ट्रिंग्स, अगेन मैंने यहाँ कॉमा साइन ले लिया और मैंने यहाँ पे जाकर फिर कोई स्ट्रिंग दे दी, MNO ऐसा करके स्ट्रिंग और दे दिया मैंने।
नाउ जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगी, यू सी जितनी भी स्ट्रिंग्स आप डालेंगे सब में सेपरेटर जो है वो सेम यूज होगा. सो गॉट द यूज ऑफ सेपरेटर. दिस इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट दैट वी आर पासिंग इन our print command. Then the third one is and. And stands कि आपका जो string है वो किस चीज से end होने वाला है. तो by default it is always ended by enter की. तो जब भी आप यहाँ पर, ये तो खैर मैं यहाँ नहीं देती हूँ, मैं आपको है ना फाइल ले लेती हूँ नहीं, एंड देन मैं आपको दो स्टेटमेंट्स बताती हूँ प्रिंट हाउ योर स्ट्रिंग्स आर एंडेड. मैंने यहाँ प्रिंट ले लिया एंड मैंने यहाँ पर जाकर लिखा ABC. दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट. देन मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा and then I'm writing XYZ. ठीक, दो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरी फाइल में. इस फाइल को मैं सेव कर लेती हूँ. पाइथन की फाइल्स को आपको सेव करना होता है. इसका नाम मैंने दे दिया P1. डॉट पाई एक्सटेंशन ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पाई. अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से F5 की प्रेस किया. सो सी आई एम गेटिंग आउटपुट इन 2 डिफरेंट लाइन्स, ABC एंड XYZ. Why it is possible? क्योंकि by default जो आपका string end होता है वो enter की से end होता है, and enter की changes line. तो यहाँ पर आपको जब आउटपुट आ रहा है तो लाइन चेंज होकर आ रहा है. इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है एग्जाम में कि भाई योर आउटपुट इज प्रिंटेड ऑन नेक्स्ट लाइन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एंड के अंदर जो वैल्यू पास की जाती है दैट इज एंटर की. नाउ अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ABC की यहाँ पर सेपरेटर में यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एंड यूज किया और एंड में जाकर मैंने यहाँ पे लगा दिए 3 स्टार. मीन्स माई स्ट्रिंग शुड गेट एंड विथ ट्रिपल स्टार. इसको मैंने यहाँ सेव किया. यू सी द कंटेंट फर्स्ट. ये सेव कर लिया है Ctrl+S से. मैंने यहाँ पर F5 की प्रेस किया और जब आप F5 की प्रेस करने के बाद आउटपुट देखेंगे देन व्हाट यू विल फाइंड, आपका ABC था वो एंटर की से नहीं हुआ है, ट्रिपल स्टार से हुआ है. और उसके बाद में चूंकि एंटर की नहीं प्रेस हुआ है इसलिए सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में ने आउटपुट सेम लाइन पर प्रिंट कर दिया है. ऐसा भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट आउटपुट ऑन सेम लाइन यूजिंग 2 डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट. तो अगर आपके पास 2 डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू 2 मैसेजेस हैं, इफ यू वांट टू प्रिंट देम इन सेम लाइन, व्हाट टू डू. तो आपको यहाँ पे एंड कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं, स्टार, हैश, ABC, जो भी डालना आपको डाल सकते हैं. और अगर आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है देन यू लीव इट विथ अ ब्लैंक स्पेस. That is what I am doing just now. मैंने इसको ऐसा किया है यहाँ पर. Now I am pressing F5 key and you see the output. I am printing messages with 2 different statements but in a single line. So this is the way you can use print statement with and. Then print के जो बाकी के arguments है they are beyond the syllabus. फाइल के अंदर हम फाइल का नाम मेंशन करते हैं. और फ्लश के अंदर यहाँ पर हम या तो ट्रू वैल्यू पास करेंगे या फिर हम यहाँ पर फॉल्स वैल्यू पास करेंगे. तो जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तब हम इसका यूज करेंगे, दिस प्रिंट स्टेटमेंट का. ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, दैट इज इनपुट फंक्शन. अभी हम लोगों ने प्रिंट से इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करना सीखा, बट अगर आपको कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में डालनी है, एंटर करना है, जैसे आप ATM का पिन डालते हैं या आप अपना नाम कहीं एंटर करते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन तो अपना डेटा डालते हैं. सो लाइक दिस इफ यू वांट टू पुट डेटा एंड डेटा शुड बी स्टोर्ड इनसाइड कंप्यूटर्स मेमोरी, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस इनपुट स्टेटमेंट. सो दैट दिस अलाउज यूजर टू टेक इनपुट फ्रॉम यू. सो इनपुट का सिंटेक्स क्या होता है, इनपुट प्रॉम्प्ट. कैसे काम करेगा, तो अगेन आई एम टेकिंग यू टू माई फाइल P1 क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, मुझे यूजर से उसका नाम एंटर करवा के वो प्रिंट करना है. अभी तो मैं ABCD XYZ प्रिंट कर रही थी, मुझे क्या करना है, व्हाट्स माय टास्क जस्ट नाउ, आई हैव टू टेक यूजर्स नेम एंड आई हैव टू प्रिंट इट ऑन स्क्रीन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रही हूँ. वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू साइन लिखा मैंने और अब मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट. और ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट मतलब एक मैसेज आप वहाँ पे कन्वे करेंगे. जैसे आपको आता है एंटर पिन नंबर लाइक दिस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर नेम. क्लोज किया और मेरे वेरिएबल का नाम नेम है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट में जाकर मैंने नेम लिखा. इसको मैंने सेव कर लिया है. नाउ सी हाउ इट विल बी एग्जीक्यूटेड. मैंने F5 की प्रेस किया. जैसे हम F5 की प्रेस करेंगे यू सी यहाँ पर ये जो हमारा IDLE आ रहा है इसके अंदर आपको मैसेज आया एंटर नेम एंड यू हैव टू टाइप सम नेम ओवर हियर. तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कैलाश. आई प्रेस एंटर की.
तो ये जो कैलाश वर्ड मैंने यहाँ पे डाला है प्रॉम्प्ट के अंदर, दिस विल मूव ऑन टू दिस वेरिएबल, वो जाके मेमोरी में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और उस वैल्यू को आपने जाकर स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। वन मोर थिंग टू, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है, आप जब स्ट्रिंग्स लिखते थे ना, अगर आपने इसको ऐसा लिखा प्रिंट नेम, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, NAME नेम। बट इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस नेम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, then the value inside the name variable will be printed. So ये आपको ध्यान रखना है। So this is the way we can use input command. Input के कुछ और variations भी होते हैं जो हम next tutorial में सीखेंगे। Thank you. Hello everyone. स्वागत है आपका Python की 7th सीरीज में। बात करेंगे ऑपरेटर्स की। इससे पहले की सीरीज में भी हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था। वहां पर हमने डिस्कस किए थे ऑपरेटर्स अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, आज हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स से। बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे ऑपरेट करते हैं। जब हम बोलते हैं बिट्स, तो बिट्स का मतलब होता है या तो 0 या 1। तो 0 और 1 पे जो ऑपरेटर्स काम करते हैं उसे हम बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। पहला होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड। सिंगल टाइम लगाया जाता है। C++ में हम एंड यूज करते थे, 2 बार एंड यूज करते थे। वहां पे भी ये एंड का सिंबल बिटवाइज एंड की तरह काम करता था। ये बिटवाइज एंड क्या करने वाला है, तो बेसिकली इट कॉपीज अ बिट ऑफ द रिजल्ट टू द रिजल्ट इट एग्जिस्ट इन बोथ द ऑपरेंड्स। समझते हैं इस टर्म को कि क्या लिखा हुआ है ये। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी होता है, 2 नंबर्स पे ऑपरेट करेगा और 2 नंबर्स की बिट्स पे ऑपरेट करेगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, मेरे पास 60 एक नंबर है जिसको बाइनरी फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया है। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्शन ऑफ 60। देन मेरे पास नेक्स्ट जो नंबर यहाँ पे है दैट इज 13, और 13 का बाइनरी कन्वर्शन ये है। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्शन ऑफ 60 एंड दिस इज द बाइनरी कन्वर्शन ऑफ 13। Now, अगर मैं 60 और 13 पर एंड ऑपरेटर का यूज करती हूँ, now let's see inside this, ideally I am taking and same values I am taking। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 60 ले ली है, then y की वैल्यू मैंने यहाँ 13 ले ली है। and now if I am going to print, मैंने यहाँ पर अगर प्रिंट किया x and y, तो ये एंड ऑपरेटर जब मैं इस तरह से मेरे इसमें एक्सप्रेशन में यूज करने वाली हूँ, in this way if I am going to make use of this AND operator over here, what it is going to result in, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 12। ये 12 कैसे आया इसको समझते हैं। यहाँ पर हम देखिए, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर एग्जैक्टली क्या करता है, बिट्स को कंपेयर करता है। दिस 0 एंड दिस 1 दे विल बी कंपेयर्ड। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों ही नंबर्स में आपकी बिट 1 है तो उसको नीचे उतार लेता है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल में ये मेरे पास 0 है एंड दिस इज 1, तो दिस 0 एंड 1 आर कंपेयर्ड, और चूंकि इसमें दोनों 1 नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या उतारा हमने, 0। दिस इज 0, दिस इज 0, 0। अभी मैंने आपको कहा कि दोनों ही डिजिट्स अगर 1 होती हैं देन 1 इज कॉपीड इन द रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या कॉपी हो गया, 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, और बाकी जगह देखिए 1 0 है, 1 0 है, 0 0 है, तो बाकी बिट 0 में रिटर्न हुई। और जब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में, देन वी विल बी गेटिंग रिजल्ट एज 12। तो बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों नंबर में अगर 1 होता है, मीन्स इफ बोथ द बिट्स आर ट्रू आर रिजल्टिंग इनटू ट्रू, तो रिजल्ट में आपको ट्रू देता है, अदरवाइज वो आपको रिजल्ट में फॉल्स रिटर्न करता है। So this is the way binary AND operator operates. In the same way, binary bitwise OR operator is going to work. Bitwise OR operator is represented by this pipe symbol. और इसको यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर OR operator में क्या होता है, if one bit is 0, if one bit is 0 and one bit is 1, means if either of the bit is 1, so it is going to return 1। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है,
तो चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे हमने यहाँ ला के लिखा प्रिंट x, और के लिए हमने पाइप का सिंबल लगाया, एंड y। और जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 61। तो यहाँ पे 61 कैसे आया? तो बिटवाइज और के केस में इफ ईदर ऑफ द बिट इज 1 इट इज गोइंग टू रिटर्न यू 1। तो आप देखिए यहाँ पे 0 1 है, तो 0 1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो गई 1। ये 0 0 था, 1 1 है, तो एनी ऑफ द बिट इज 1 तो 1 रिटर्न हो जाता है। यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1। सो इसका जो बाइनरी कन्वर्शन है 61 का बाइनरी कन्वर्शन इस तरह से किया जाएगा रिजल्ट। सो दिस इज बाइनरी और ऑपरेटर। इसके बाद में नेक्स्ट जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है दैट इज एक्सऑर। XOR stands for exclusive OR operator and represented by a cap symbol। क्या करता है exclusive OR? तो यहाँ पे compulsorily any of the bit should be 1। if both the bits are 1 ये आपको 0 रिटर्न करेगा। तो OR और XOR में ये डिफरेंस है। OR के अंदर if both the bits are 1 it will return you 1, whereas in case of XOR if both the bits are 1 और 0 then it is going to return you 0। अब यहाँ पे अगेन सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे पास 60 एंड 13 का, और XOR को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स माय आइडियली। यहाँ पर मैंने फिर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है, और यहाँ पर हमने लिखा है x कैप इज प्रेजेंट ऑन 6 अपर पार्ट ऑफ 6, और यहाँ पर y लिखा है, एंटर की प्रेस किया। सो आवर रिजल्ट इज 49। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे इसका इंटरप्रिटेशन होगा। दिस इज 0 1 सो इट इज गोइंग टू रिटर्न इनटू 1 0 0 0। जहाँ 1 1 है यहाँ पर देखिए, तो ये आपको रिजल्ट में क्या देगा? इट इज गोइंग टू गिव यू 0 और 1 0 1 एंड 1 0 1। सो इस 49 का जो बाइनरी कन्वर्शन है इट इज रिजल्टेड लाइक दिस। सो दिस इज बिटवाइज और XOR। देन वी आर हैविंग दिस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो है नॉट ऑपरेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे बिट्स जो है वो रिवर्स हो जाती है। इफ इट इज 1 इट विल रिटर्न यू 0 एंड इफ इट इज 0 इट इज गोइंग टू रिटर्न यू 1। तो फ्लिप कर देता है रिजल्ट्स को। तो यहाँ पर इस तरह से होगा। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट ऑपरेटर एज बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर नंबर ऑफ बिट्स जो हम वहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं उतनी बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये किस तरह से काम करेगा देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम हैविंग दिस 60 एंड हाउ टू यूज दिस बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। आप ऑपरेंड लिखेंगे यहाँ पर ऑपरेंड लिखेंगे, देन ऑपरेटर इज मेंशन्ड ओवर हियर, और आपको कितनी बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो हमने यहाँ लिखा 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो दो आपकी बिट्स दिख रही हैं दे विल बी शिफ्टेड। तो जैसे ये शिफ्ट होंगी तो ये वाले जो नंबर्स हैं इनको हम यहाँ पर ले आएंगे, मतलब दिस 0 0 विल बी रिप्लेस बाय दिस नंबर्स। तो जब आप इस तरह के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यूज होगा। तो देखिए जो 1 1 है वो यहाँ पर मूव आउट हो गया और वो यहाँ मूव होकर आ गया लेफ्ट की तरफ, और पीछे वाली स्पेसेस को हमने यहाँ पर 0 से फिलअप कर लिया। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्शन ऑफ 240। इन द सेम वे वी आर हैविंग दिस बाइनरी राइट शिफ्ट। बाइनरी राइट शिफ्ट में क्या होगा? द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट। तो अगेन आई एम यूजिंग इट लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 हमने यूज किया है, और जब हम इसको यूज करेंगे तो ये वाले जो बिट्स हैं दे आर गोइंग टू रिप्लेस दिस जीरोस। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये वाले डिजिट्स जो है पीछे शिफ्ट हुई और इसकी प्लेस पर ये जो जीरोस हैं ये यहाँ पर आ गए। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये 15 का बाइनरी कन्वर्शन है। सो दीज आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट कैटेगरी एज मेंबरशिप ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आपको सिर्फ पाइथन में मिलते हैं। पाइथन में एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स के अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे हम लोग C++ या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जो पढ़ते हैं दैट इज अरेज ओनली। अरेज आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स।
यहाँ पाइथन में आपको काफ़ी सारे कलेक्शंस मिलते हैं. वी आर हैविंग लिस्ट, वी हैव टपल्स, स्ट्रिंग्स. तो ये सब क्या होते हैं? दे आर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स. तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या चेक करता है? ये चेक करता है कि क्या कोई एलिमेंट इस कलेक्शन को बिलोंग करता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ लिस्ट. इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिखकर बता देती हूँ. मैं यहाँ पे वेरिएबल x ले रही हूँ एंड आई एम स्पेसिफाइंग सम वैल्यूज ओवर हेयर. मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज दे दी हैं एंड व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट एंड आई एम चेकिंग 56 इन x. इसका मतलब है मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि वेदर 56 इज अ मेंबर ऑफ x और नॉट. अगर 56 x का पार्ट है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न यू फॉल्स. Yes, 56 is part of my list. So it has returned true. Same expression अगर मैं दोबारा लिखती हूँ with some other number which is not present in the collection. तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया है. And let's see for the indents. Python indents को बहुत वैल्यू करता है. इस 56 को मैंने चेंज किया 6 में. Now what I am asking computer, if 6 is the part of x or not. So let's see what it gives you. false. देखिए हमारा जो यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रहा है इसमें 6 नहीं है और 56 था तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया एंड 6 इज नॉट देयर, सो इट इज रिटर्निंग यू फॉल्स. तो ये चेक करता है वेदर द गिवन नंबर इज मेंबर ऑफ एक्स और नॉट. इन द सेम वे वी हैव दिस आइडेंटिटी ऑपरेटर, दैट इज ऑपरेटर इज वी आर हैविंग. आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की है. सो दैट इज रिटर्न बाय दिस आइडेंटिटी ऑपरेटर. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है x एंड मैंने यहाँ पर लिखा 89.7 एंड नाउ आई एम राइटिंग प्रिंट x is int. So I am asking system whether x is integer or not. तो हम यहाँ पे डेटा टाइप चेक करें कि क्या x का डेटा टाइप इंटीजर है. if yes it is going to return you true, otherwise false. तो अभी हमारे केस में देखिए मैंने जो नंबर यहाँ पे डाला था, जो लिटरल मैंने यहाँ डाला था, दैट वाज 89.7. इट इज अ फ्लोट वैल्यू और ये इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग यू फॉल्स. So this was all about operators in Python. नेक्स्ट सीरीज में हम आपसे फिर मिलेंगे.